जी नमस्कार। 4 मार्च प्रति वर्ष पूरे संसार के अंदर वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया जाता है और ये पिछले 5 सालों से शुरू हुआ, क्योंकि जो एक संसार के अंदर देखा गया कि ओबेसिटी की यानी मोटापे की रेशो बढ़ती चली जा रही है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन बनी और उन्होंने WHO के साथ मिलकर ये सोचा कि इतना बड़ा ओबेसिटी का या ओवरवेट लोगों का कंपोजिशन है संसार के अंदर और उसकी वजह से इतने हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने ये एक दिन चुना 4 मार्च का, ताकि लोगों को जागृति पैदा की जाए, लोगों को इसके जो अभिशाप हैं, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में जागरूक करने के साथ साथ उसकी रोकथाम के बारे में भी लोगों को बताया जाए। तो 4 मार्च को ये जो संस्था है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, इंडिविजुअल्स को यानी पर्सनल लेवल पे लोगों को बात करना, कम्युनिटी लेवल को बात करना, गवर्नमेंट से बात करना कि ये इतना बड़ा आज के तारीख में बम का गोला बन चुका है कि अगर समय पर रहते हुए हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे इंडिविजुअली या कम्युनिटी की तरफ से या सरकारों की तरफ से भी, तो ये किसी ना किसी दिन आप देखना कि एक विकराल रूप जो धारण कर चुका है, ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि BMI होता है आपका वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ जो हाइट इन मीटर्स। अगर ये 25 से कम है तो हम इसको मानते हैं कि नॉर्मल है, 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट मानते हैं, और 30 से ज़्यादा अगर BMI है तो हम इसको ओबीस मानते हैं। और उसके हिसाब से हम सबको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा इन फिगर्स के हिसाब से। पिछले 15 सालों के अंदर विश्व भर में देखा गया कि ओबेसिटी की जो प्रोपोर्शन है, ओबेसिटी का जो रूप है, वो कम से कम भी 1.5 गुना हो गया। अगर आप 2005-06 की बात करें और 2020-21 की फिगर्स भी देखें, तो जो परसेंटेज ओबीज लोगों की थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, महिलाओं के अंदर और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और आज की तारीख में करीब 20% व्यक्ति और 25% से ज़्यादा महिलाएं ओबेसिटी की शिकार हो चुकी हैं, यानी कि जिनका BMI जो है नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा है। अब इसके ऊपर वर्ल्ड ओबेसिटी जो फेडरेशन है, इन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि एक्ट नाउ, अब काम करोगे तब उसका रिजल्ट आपको बहुत दिनों में दिखाई देना शुरू होगा। इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूलों के बच्चों के अंदर भी ओबेसिटी का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ही एक भयानक स्थिति में पहुंचने वाला है। और जितने ओबीस लोग हैं, जितने मोटे लोग हैं, देखने में तो भद्दापन लगता ही है, उनकी मूवमेंट्स भी कम हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुष्प्रभावों में अगर हम एक लिस्ट बनाना चाहें तो हजारों तरह की बीमारियां उनको केवल अपने वजन की वजह से हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कार्डियोवास्कुलर, जिनको हार्ट की परेशानियां, ब्लड प्रेशर की परेशानियां, उसके साथ साथ सांस की परेशानियां, शुगर, उसके साथ कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे के साथ लिंक किए जा चुके हैं, और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के साथ साथ कई प्रकार के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं आपके मोटापे की वजह से, प्लस कई प्रकार के मेटाबॉलिक डिजीजेस भी हैं, आपके इवन किडनी के ऊपर असर, उसके तो आपके पेट के ऊपर असर, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर इस मोटापे का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा है। और जब इसको टेस्ट किया गया तो देखा गया कि इसके मेन 3 फैक्टर्स हैं। एक तो अर्बनाइजेशन, दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और तीसरा हमारी खान पान। अर्बनाइजेशन यानी कि
पहले गांव के अंदर लोग मेहनत करते थे, शहरों की तरफ आ गए। आईटी के लोग बैठे हुए हैं जिनका काम, या दुकानदार लोग हैं जिनका काम सारा दिन बैठे रहने का, या उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी। आपका भोजन जो है वो प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा चला गया, फास्ट फूड पे ज़्यादा चला गया, और उसमें आपका जो नेचुरल सिस्टम ऑफ लिविंग था आपने उसको पूरा का पूरा कृत्रिम कर दिया। मीठा हम ज़्यादा खाने लगे, हमारे को नमक और घी से ज़्यादा प्यार हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके मोटापे की तरफ हम सबको धकेलती चली जा रही हैं। तो ओबेसिटी डे के अंदर इन्होंने कहा जी कि चेंजिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए, लेट अस टॉक अबाउट ओबेसिटी। लोग आज तक बात नहीं करते, मोटा है तो ठीक है, मोटा जाता रहे। इवन डॉक्टर्स भी एक सेंटेंस बोल के घर भेज देते हैं मरीज को। लेकिन ओबेसिटी एक इतना ज़्यादा बड़ा इशू हो चुका है और इसके दुष्प्रभाव जो हैं दिखने शुरू हो चुके हैं। तो आज डॉक्टर्स को भी और व्यक्ति को भी, पेशेंट को भी बात करनी पड़ेगी कि मुझे अपना वजन कैसे ठीक करना है, मुझे अपने जो जो बीमारियां इससे होने वाली हैं उसको हमने कैसे ठीक करना है। तो ओपन डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर एक सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए, एक परिवार का, एक कम्युनिटी का, जहाँ बैठते हैं, जहाँ बात करते हैं। परिवार के लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये व्यक्ति मोटा ज़्यादा है, इसको हमने क्या प्रिकॉशन देनी है। या बच्चा अगर मोटा ज़्यादा होता जा रहा है तो उसकी डेफिनेट जांच होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, उसके चेकअप कराओ और उसके खान पान का ध्यान रखो। क्योंकि आजकल वो आउटडोर गेम्स वाला सिस्टम नहीं रहा। आजकल लोग इंडोर पे मोबाइल के अंदर जो गेम्स बच्चे खेलते हैं उनके उसका भी इसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो हेल्दी ईटिंग के ऊपर जैसे मैंने कहा कि नेचुरल फूड्स खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए और बीन्स हो, ये सारी जो है अच्छे प्रोटीन्स को लिया जाए। एक्टिव रहने के लिए मैं तो कहूँगा डेली एक्टिविटी होनी चाहिए, डेली फिजिकली हमें घूमना चाहिए। लेकिन अगर डेली भी नहीं कर सकते तो कम से कम 150 से 200 मिनट प्रति सप्ताह के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मेंटल वेलबींग, अपने आप को एक्टिव रखना, क्योंकि ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी से आपके माइंड सेट का भी इम्प्रूवमेंट होती है। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, या जिनको अपने आप में नेगेटिव सेल्फ एस्टीम हो जाती है, उन लोगों के लिए भी आवश्यक है कि उनको फैमिली सपोर्ट हो, उनको अच्छा इलाज मिले मेंटल एलिमेंट्स के बारे में। और पॉलिसी चेंजेस करनी पड़ेंगे सरकारों को। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है 4 मार्च को प्रति वर्ष पूरे वर्ष संसार के अंदर दिया जाता है। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो का केवल मकसद ये है कि आपको अवेयर करना, आपको अप्राइज करना कि ये एक जो मोटापा है अपने आप के अंदर केवल देखने में नहीं, आपके शरीर के हर अंग के ऊपर इस मोटापे का असर पड़ता है। तो आओ हम सावधानी बरतें, अपने घरों में, अपने आसपास में जो लोग मोटे हैं उनको समझाएं, उनसे बात करें, उनको डॉक्टर तक लेके जाएं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनका जो एक प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव जो चीज़ें हैं उनको हमें सबको अपनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हम स्वस्थ रह सकें, चुस्त रह सकें और हमारा शरीर जो है लंबे समय तक स्वस्थ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं कहूँगा कि आप सब में शेयर करो, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान है, बेसिक ज्ञान सबको पहुँचना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।